क्लास 10 का त्रिकोणमिति का ये लास्ट चैप्टर है, ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग जो इसके पहले त्रिकोणमिति का जितना सूत्र पढ़े थे उसमें से जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इससे थीटा का मान लेते हुए जो हम लोग उसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले थे, उन सभी का व्यावहारिक उपयोग इस चैप्टर में होता है। ठीक है, ऊंचाई तथा दूरी जो चैप्टर है इसमें उन सभी सूत्रों का व्यावहारिक प्रयोग होता है, और उसका व्यावहारिक प्रयोग किस प्रकार से होता है उसको आज हम समझेंगे। एक्चुअली किसी वस्तु की ऊंचाई अगर हमको मापनी हो और वो किसी एक निश्चित स्थान से कितना दूर पर स्थित है, और उसका जो माने ऊपरी स्तर है, उस ऊपरी स्तर का एक तरह से किसी निश्चित बिंदु से कोण कितना बन रहा है, इसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि उसकी ऊंचाई क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्चुअली इसमें हमको मूल रूप से फॉर्मूला जो साइन थीटा कॉस थीटा के अलावे मूल रूप से दो तथ्य इसमें समझने हैं। वो समझना है, एक यहां पर एक उन्नयन कोण या उन्नत कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण या उन्नत कोण, ये एक शब्द आता है, और फिर इसका उल्टा एक अवनत कोण आता है। बस ये दो शब्द पहले इसमें समझना है, और बाकी बात सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगा करके काम होता है। तो ये अवनत कोण या अवनमन कोण भी कहते हैं, अवनमन कोण, इस बात को पहले समझना है कि ये क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनत या अवनयन कोण, ये दो शब्द को पहले समझ लेते हैं। तो जैसे सामान्यतः अगर कोई एक तल, जैसे हम लोग ऐसे लाइन अगर खींच रहे हैं, तो एक समतल जैसा लाइन हमने खींचा, जो एक तरह से इस लाइन को हम लोग क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज। ये लाइन हो गया क्षैतिज। ठीक है, मतलब एक तरह से इसका क्षैतिज बोलने से तात्पर्य होता है कि जमीन के समानांतर में यदि हम इस तरह से खींच रहे हैं तो एक प्रकार से क्षैतिज रेखा होता है। तो एक क्षैतिज रेखा है। अब अगर कोई वस्तु इस क्षैतिज रेखा से ऊपर में रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है, जैसे अभी कोई हम बात करते हैं, कोई चीज खड़ा है, एक पोल, एक खंभा ऐसे खड़ा है, उसका ऊपरी सिरा को हम देख रहे हैं। यहां से कोई अगर देखने वाला दर्शक अगर है तो ये इस खंभे को अगर देख रहा है तो इसको यहां पर ऊपर की ओर ऐसे देखेगा। ठीक है, तो यहां देखिए ध्यान देकर के कि ये जो क्षैतिज रेखा है और ये वाला जो देखने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं, तो इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। जैसे हम सामान्य तौर पर अगर किसी चीज को देखते हैं तो ऐसे क्षैतिज अगर देख रहे हैं, और अगर हम ऊपर करके इस तरह से देखते हैं तो हमारा दृष्टि क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है, तो ये कहलाता है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में यहां पर जो कोण बन रहा है, तो अब ये देखिए कि इसमें से चूंकि ये क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा है, तो इसलिए इस कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नत या उन्नयन कोण। ठीक है, नाम वैसे कोण का नाम थीटा जैसे रखते हैं वैसे रखेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे हम? उन्नत या उन्नयन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर ऐसे ही किसी स्थिति में अगर देखने वाला ऊपर हो और वस्तु ही किसी तरह से, जिस वस्तु को हम देख पा रहे हैं या देखना है हमको, अगर वो नीचे की ओर हो, इस तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि क्षैतिज रेखा के साथ जो दृष्टि रेखा है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो ऐसे में यदि बनता है, इस कोण को हम कहते हैं अवनत कोण। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली हमको एक उन्नत कोण समझना है और अवनत कोण समझना है। अब जो कोण हम लेते हैं उसके हिसाब से ये क्या होता है? ये होता है एक प्रकार से लंब, और यही किसी भी वस्तु जो आधार जहां पर है वहां से इसकी ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक जो होता है ये क्या होता है? आधार होता है, और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज बन गया तो आधार, लंब और ये निश्चित तौर पर कर्ण हो जाएगा। तो हम आधार और लंब और कर्ण के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हुए हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण सिंपल पहले ले लेते हैं कि मान लीजिए
कोई ऐसा है कि एक जगह से क्षैतिज रेखा पर यहां पर एक देखिए खंभा है ये, ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमको अगर निकालना, मान लीजिए ऐसे हम एक उदाहरण लेकर के समझ रहे हैं कि इसकी ऊंचाई हमको प्राप्त करना है, और इसमें यहां से ये जहां से हम देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं कि यहां पर 20 मीटर दिया हुआ है, और साथ ही जब हम इसके शीर्ष को देखते हैं तो यहां पर उन्नत कोण मान लीजिए कि 45 डिग्री का बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो हम त्रिकोणमिति का जो अनुपात है उसका सूत्र का प्रयोग करते हुए देखते हैं कि कैसे बनने वाला है। तो ये देखिए इसमें ये ऊंचाई हमको निकालना है, ये समकोण त्रिभुज जैसा हो गया है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो हम लंब और आधार, लंब हमको निकालना है और आधार दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले बटे करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार को जब बटे करेंगे तो क्या निकलेगा, tan निकलेगा, tan, और ये कोण कितना है उसके लिए 45 डिग्री है, इसका मतलब tan 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए मिला करके ये लंब और ये आधार को बटे करेंगे क्या निकलेगा, हमको tan निकलेगा, और tan यहाँ पर कोण का मान क्या देखो, tan थीटा होता है, तो कोण का मान कितना देखो 45 डिग्री। लंब इसमें नहीं पता हमको, h है, आधार कितना है 20 है, तो इस प्रकार से tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ये 20 उधर चला गया तो h बराबर कितना हो गया 20 मीटर। इस प्रकार से हम आसानी से त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करते हुए आसानी से इस चित्र में से हमने ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से कभी ये ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो हमको आधार प्राप्त करना है, इसीलिए इस जो चैप्टर का नाम होता है, शीर्षक का नाम होता है ऊंचाई और दूरी प्राप्त करना। ये ऊंचाई प्राप्त हुआ और ये वाला जब प्राप्त होगा तो किसी स्थान से जहां से हम देख रहे होते हैं वहां से उसकी दूरी प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें इसका मतलब क्लियर है कि सिर्फ हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है उसका इंप्लीमेंट करना है। कुछ प्रश्न लेकर के हम इसमें से देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सूत्र का प्रयोग करते हुए ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों का समाधान। चैप्टर में हमने देखा कि एक्चुअली फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला जो है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए पहले तादात्म्य वगैरह का जो फॉर्मूला है वही लगता है, सिर्फ उसका उपयोग करके हम लोग ऊंचाई और दूरी को निकालते हैं। इसमें दो ही टर्म अलग से एक्स्ट्रा जानना है, वो शब्द है उन्नत कोण या उन्नयन कोण और एक अवनत कोण, ठीक है, जिसको हमने समझाया। अब उसी के आधार पर चित्र बनाते हुए हम देखते हैं कि मैथ में इसका किस प्रकार से हम प्रयोग करते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हुए मैथ को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना 60 डिग्री है ना। देखिए पहले तो यहां पर अगर हम चित्र बनाते हैं एक नंबर का यहां पर चित्र बना रहे हैं। पहले एक नारियल पेड़ कोई भी ले लेते हैं, हम ऐसे पेड़ बना लेते हैं, ये नारियल पेड़ है। यहां पर एक हमको सापेक्ष तरीका से समझना है, ये पेड़ हो गया, पेड़ के निचले सिरे से, देखिए निचला सिरा ये हो गया, से जमीन के समांतर, जमीन जैसे क्षैतिज के समांतर ऐसे जा रहा है, ठीक है, मीटर 20 मीटर की दूरी पर कितना, ये यहां तक मान लीजिए 20 मीटर है, ठीक है, दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष, यहां पर एक बिंदु ले लिए कि सापेक्ष पेड़ का ऊपरी सिरा है ना, मान ऊपरी भाग का उन्नयन कोण कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा कितना डिग्री बोला 60 डिग्री बोला है। अभी जो हम चित्र बनाए थे उसमें 20 लेकर के उसमें 45 लिए थे, लगभग वही बन गया। तो अब इसको मिला लीजिए, एक बार चित्र को समझ में आ जाएगा और अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है कि एक नारियल का पेड़ है, उसका निचला सिरा है, उस निचले सिरा पर से जमीन जैसे है, जमीन के समानांतर हम चलते जा रहे हैं और 20 मीटर जाने के बाद एक बिंदु है, उस बिंदु से नारियल के पेड़ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण कैसे होगा, ऊपर की ओर जब देखेगा, यहां से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो ये कितना डिग्री का बन रहा बोला 60 डिग्री का। तो अब इसमें पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, पेड़ कौन है ये, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ये मान लीजिए इसको h नाम भी दे सकते हैं, ABC। तो सामान्यतः जो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, लेकिन हम लोग को उसमें उस तरह से नहीं जाना है, पेड़ को सीधा लंबवत खड़ा हुआ मानेंगे, ठीक है। और
ऐसे दे भी देता है कभी कभी, अगर नहीं भी दिया तो भी समझ लेंगे कि वो लंबवत खड़ा है। तो लंबवत खड़ा होने का मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इस कोण के हिसाब से ये लंब और ये आधार हो गया। तो अब हम त्रिकोणमिति के जो अनुपात वाला त्रिकोणमिति अनुपात का जो सूत्र होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, ध्यान से क्या समझना है हमको, कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है उन दोनों को पहले बटे करिए। तो ये बटे कर रहे हैं कौन, h, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम h, और दूसरा बटे कौन सा कर रहे हैं, जो दिया हुआ है 20 मीटर वो, तो ये बटे किए और ये बटे कर दिए, मतलब ये दोनों को अनुपात में ले लिए। ये एक्चुअली क्या है, तो ये देखिए लंब है, लिखे हम, और ये क्या है, आधार है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए लंब और आधार जो होता है वो क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है। तो यहां भी tan थीटा ही कहलाएगा, लेकिन थीटा मतलब कोण होता है, कोण यहां पर कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो वहां पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। देखिए तो इस प्रकार से हमको h/20 मीटर बराबर कितना आ गया, tan 60, और tan 60 का मान निकालने के लिए पिछला वीडियो में हम लोग सीखे हैं और मान हमको याद भी रहता है, कितना होता है, √3 होता है। इसलिए h बराबर अगर जाएगा तो 20 उधर चला जाएगा, मतलब 20√3 मीटर, ये हो गया आंसर, ये ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि एक प्रश्न का सिर्फ उपयोग, माने त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करते हुए इस चैप्टर में हम लोग को मैथ बनाना होता है। हम इसी में ये दूसरा का भी चित्र एक बार देख लेते हैं, यहां इसको मिटा दे रहे हैं और दूसरा का भी चित्र देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहां, देखिए कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तब स्तंभ की छाया की लंबाई, सामान्यतः जब हम एक क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज जो रेखा है इसके साथ हम कहीं से देख रहे होते हैं यहां से, तो एक प्रकार से सूर्य कहीं पर है तो वो हमको दिख रहा है कितना, 30 डिग्री पर, उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहां पर 30 डिग्री बन रहा है। उसी बीच में कोई एक खंभा आ गया ऐसे, तो उसकी छाया, यहां से खंभे की छाया ये वाला बनेगा कि नहीं। जब खंभा आ जाएगा तो सूर्य से उसकी छाया एक बनेगा, और वो छाया कितना बनेगा, ये लंबा बना, ठीक है। तो इस समय जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है एक तरह से सूर्य का, जब यहां से कोई देख रहा है तो सूर्य 30 डिग्री पर अगर लग रहा है तो उस समय खंभे की छाया की लंबाई बोल रहा है कितना, 9 मीटर। तो ये हो गया माने छाया की लंबाई, और ये खंभा हो गया, ठीक है। तो अब वो खंभा या स्तंभ, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। एकदम जो पिछला क्वेश्चन बनाया है आप इसको h मान लीजिए, चित्र में त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं, और ये स्वाभाविक तौर पर इस खंभे को हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में जब हमको निकालने का बात आता है ऊंचाई या दूरी में से, तो हमको ये देख लेना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो हमको दिया हुआ ये 9 है और ये निकालना h है, ये दोनों को ही बटे करते हैं। तो सामान्यतः ये हो गया h बटे 9, ठीक है, 9 मीटर, और ये क्या है, एक तरह से लंब है, तो ज्यादातर tan का ही प्रयोग आता है फॉर्मूला में, और tan का यहां भी आ रहा है, लंब बटे आधार हो गया, और इसका मतलब कितना होता है, tan थीटा, लेकिन यहां पर कोण बदल जाएगा क्योंकि यहां पर कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो थीटा के ऊपर यहां क्या लिखाएगा, 30 डिग्री। इस प्रकार से h/9 बराबर tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3, मान निकालना पड़ेगा, इसलिए h बराबर 9 × 1/√3, और रूट जब नीचे में कभी भी रहे तो उस रूट को परिमेयीकरण करते हुए ऊपर ले जाना पड़ता है। इसका मतलब कि √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर में 9√3 लिखाया और नीचे में √3 गुना होकर 3 हो गया, 3 × 9 मतलब 3√3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम समाधान करते हैं ऊंचाई और दूरी में, ठीक है। अगर आप बोले तो कुछ और क्वेश्चन लेकर के करते हैं, आप थोड़ा और काट देना पीछे से, कुछ और प्रश्न को यहाँ पर लेकर के देख रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसमें प्रैक्टिस ही मेन करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस में सिर्फ फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे और समझेंगे कि मैथ्स कैसे बनता है। फिर अपने से भी कुछ एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करिएगा, और जो फिर नहीं बनेगा तो कमेंट भी कर सकते हैं इस चैप्टर को देख करके कि क्या क्या क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो हम आगे देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं उसमें है कि एक पतंग का उन्नत कोण 60 डिग्री एवं सूते की लंबाई
पतंग सामान्यतः, जैसे कि एक नंबर का यहाँ पर देख रहे हैं कि पतंग से तात्पर्य है इस प्रकार से जैसे उड़ते हुए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर उसका उन्नत कोण बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एवं सूते की लंबाई, ये जो सूता है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई दिया हुआ है 20√3 मीटर होने से पतंग गोला जमीन से कितना ऊंचाई पर है। तो अगर ऐसे ड्रॉप करेंगे ये लंब, तो ये वाला जो निकलेगा वो ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम h मान लें, नाम को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में से हमको बार बार हमने बोला है कि जो चित्र में हम देख रहे हैं कि दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है, ये दोनों को बटे करिए। सामान्यतः इसमें से निकालना ये है और दिया हुआ ये है, इसको बटे करिए पहले। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसमें क्या कर रहे हैं हम कि देखिए h हमको निकालना है और दिया हुआ है 20√3। ठीक है, तो h जो है ये है एक प्रकार से लंब। ठीक है, और ये वाला क्या है पता है, ये 90 डिग्री के सामने का है, इसका मतलब ये कर्ण है कि नहीं। तो लंब और कर्ण दे दिया है, ये बदल गया यहाँ पर। लंब कर्ण जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण यहाँ पर जो दिया वो रख लेते हैं थीटा के बदले में, तो कितना होगा साइन 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां से अगला स्टेप में क्या करेंगे, इतना और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, वो मान याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब h का मान कितना होगा 20√3 √3/2 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 यहां से कट गया, तो 3 और गुणे 10 30 मीटर ये हो गया इसकी ऊंचाई। इस प्रकार से हम ऊंचाई इसका निकाल पाए। तो ऐसे फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ठीक है, हम इसको मिटा लेते हैं और अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसमें उसका नाम है ABC, है ना। इसमें दूसरा नंबर देख रहे हैं, देखिए कि एक समकोण त्रिभुजाकार क्षेत्र ABC, जैसे ये हम समकोण त्रिभुजाकार क्षेत्र बनाए ABC, इसमें कर्ण जो है AC की लंबाई 100 मीटर है। कर्ण इसमें देखिए ये वाला है, तो ये 100 मीटर का है, और AB जो है 50√3 है, ये वाला है 50√3। तो हमको इसमें कोण C का मान निकालना, मतलब ये वाला कोण का मान निकालना है। कितना है नहीं पता, यहाँ पर कोण ही नहीं दिया हुआ है, इस कोण का मान हमको निकालना है। सामान्यतः ये जो दिया हुआ है इस कोण के हिसाब से तो लंब हो गया, और ये क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, माने प्रश्न के अनुसार से 50√3 लिखते हैं और बटे में करते हैं 100, ये और ये बटे किए, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से लंब है। क्या है, तो हम इसको लिखते हैं, ऊपर में क्या है, लंब है, और नीचे में कौन है, कर्ण है कि नहीं, बोलिए। और अब इसका लंब और कर्ण जब बटे होता है तो क्या लिखाता है, साइन थीटा लिखाता है। इसका मतलब साइन थीटा हो जाएगा। थीटा में कौन सा कोण है, यहाँ पर कोण C है, तो कोण C लिख दे रहे हैं जिसका मान निकालना है। तो अब देखिए, अब ये कटेगा तो √3/2 बराबर साइन कोण C हो गया, होगा ना। मतलब सामान्यतः साइन कोण C का मान √3/2 कितना डिग्री के लिए आता है, साइन में कितना डिग्री के लिए आता है, ये जानना पड़ेगा हमको। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान। अब कंपेयर करिए कि यहां पर साइन C का मान कितना है, साइन 60 है, इसका मतलब C का मान कितना हुआ, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है। और इस प्रकार से हम इसका उल्टा, अगर ऊंचाई या कर्ण या अन्य कोई दिया हुआ है तो उसके आधार पर हम कोण का भी मान इसमें से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी जगह यही कर लेते हैं। खंभे की छाया की लंबाई एवं खंभे की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 था, 3 नंबर। तो खंभे की छाया की लंबाई, जैसे एक कोई खंभा है और उसकी छाया की लंबाई ऐसे बनता है इधर। ठीक है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो सामान्यतः तौर पर इसमें क्या बोला कि खंभे की छाया की लंबाई पहले है, ये छाया की लंबाई और ये है खंभे की लंबाई। तो ये खंभे की लंबाई को अगर अनुपातिक रूप में दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं उसकी छाया की लंबाई को √3x और 1x, 1x मतलब सिर्फ x,
माने खंभे की लंबाई को x मान लिए और छाया की लंबाई को क्या मान लिए, √3x मान लिए। अब ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन गया। जैसे हम इसको नाम भी दे लेते हैं ABC, ये कर्ण हो जाता है। तो ये दोनों दिया हुआ, देखिए एक ये दिया हुआ है और दूसरा ये दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका कोण कितना होगा, ये उन्नत कोण जो पूछ रहा है, ये यहां से ये वाला पूछ रहा है। या इसको थीटा मान करके भी बना सकते हैं, तो थीटा हम लिख दिए। अब देखिए हमको दिया हुआ है कौन, x अब बटे √3x, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ प्रश्न में। ये मतलब क्या, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। और लंब और आधार जब बटे होता है तो आप जान रहे हैं क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा, यहां थीटा का मान तो पता नहीं है इसलिए tan थीटा ही लिख दिए। अब x और x यहां से कट गया तो इसका मतलब tan थीटा का मान एक्चुअली 1/√3 आ गया। अब हम जानेंगे कि tan थीटा का मान 1/√3 कितना के लिए होता है, तो tan 30 डिग्री के लिए होता है ना। इसका मतलब tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा का मान कंपेयर करके कितना आने वाला है, 30 डिग्री आने वाला है। इस प्रकार से थीटा का मान 30 मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है। और इस प्रकार से इस चैप्टर का जितना बाकी क्वेश्चन है इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं कि बाकी जो प्रश्न होगा उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।